कांग्रेस सरकार ने अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में जो योजनाओं का पुलिंदा खोला था और जिसे अपना चुनावी हथकंडा बनाने की कोशिश की थी। हालांकि ये उनका हथकंडा फेल हो गया, लेकिन उनकी योजनाएं अब बीजेपी सरकार के लिए मुसीबत बन गई है। पिछली सरकार की योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण योजना ओपीएस को लागू करने की थी और तब से ही ये मुद्दा राजस्थान की राजनीति में गर्माता रहता है, क्योंकि बीजेपी इसके पक्ष में पहले भी नहीं थी और अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और ओल्ड पेंशन स्कीम अब उनके गले की फांस बन गई है। और किरोड़ी लाल मीणा का विभाग का जो ऑर्डर निकला है वो कैसे बीजेपी की मुसीबतें बढ़ाएगा, करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए आखिर तक जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो ओपीएस नई सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव सर पर है और नई नियुक्तियों में ओपीएस जारी रखना अब सरकार की मजबूरी बन गया है। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने कभी भी ओपीएस का समर्थन नहीं किया था, लेकिन इस फैसले को बदलने से कर्मचारियों के बड़े वर्ग की नाराजगी सरकार को झेलनी पड़ सकती है। स्कीम लागू करने का उल्लेख किया गया था, लेकिन बाद में इसे विलोपित कर दिया गया। उधर कर्मचारी संगठन इसे नई पेंशन स्कीम लागू करने के संकेत के रूप में देख रहे हैं। उनका कहना है कि इसको विलोपित करने से कुछ नहीं होगा, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी या नहीं। आपको बता दूं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी के पद पर चयनित 25 अभ्यर्थियों की जो सूची आई थी, इसमें नियुक्तियों की शर्तों में नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होने का जिक्र किया गया था। अब नियुक्ति पत्र में दी गई शर्तों में कहा गया कि इन कर्मचारियों को अंशदायी पेंशन योजना वित्त विभाग के परिपत्र के अनुसार ही दी जाएगी। बाद में कृषि विभाग की ओर से ही एक और आदेश जारी किया गया, जिसमें नियुक्ति की शर्तों में क्रम संख्या 2 पर अनुच्छेद योजना लागू करने के बिंदु को विलोपित करने की बात थी। यानी अंशदायी पेंशन योजना लागू करने की शर्त को विभाग ने विलोपित कर दिया, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया कि आखिर इन अधिकारियों पर कौन सी पेंशन योजना लागू होगी। ऐसे में कर्मचारी यही मानकर चल रहे हैं कि सरकार अब एनपीएस यानी कि नई पेंशन योजना लागू करने की तैयारी कर रही है और यह आदेश हो गया सोशल मीडिया पर वायरल। अब राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ प्रदेशाध्यक्ष का कहना है कि सरकार का जो बिंदु संख्या 2 को विलोपित करने का कोई विशेष बात नहीं है और ना ही ये समझ में आ रहा है। राजस्थान सरकार को स्पष्ट करना होगा कि राज्य में ओपीएस रहेगा या नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि जब सरकार ओपीएस दे ही रही है तो इसमें अपना पक्ष स्पष्ट करने में क्या हर्ज है, कम से कम कर्मचारियों को समझ में तो आए। राजस्थान में राज्य कर्मचारियों के लिए जो ओपीएस पिछले सरकार ने 2 साल पहले लागू कर दिया था, तभी से ये मुद्दा बन चुका है और कांग्रेस सरकार ने ओपीएस को पूरी तरह से लागू करने के लिए एनपीएस के फंड में राजस्थान के राज्य कर्मचारियों का जमा किया गया पैसा वापस मांगने के प्रयास भी किए थे, लेकिन केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार की मांग को खारिज कर दिया था। इस पर राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोर्ट तक जाने की बात कह दी थी। हालांकि इस पर आगे कुछ नहीं किया गया था। और मौजूदा हालातों की बात करें तो राजस्थान में कर्मचारियों के लिए ओपीएस ही लागू है। सरकार के गठन के बाद सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारियों का ये पहली नियुक्ति हुई थी और पहला आदेश जारी हुआ था। अब देखना ये होगा कि नई सरकार की ओर से जो भी नई नियुक्तियां आगे दी जाएंगी, उनमें सरकार संबंधित कर्मचारियों पर कौन सी पेंशन योजना लागू होगी। क्योंकि आपको बता दें कि शिक्षक संघ के एक कार्यक्रम के दौरान अभी पिछले दिनों राजस्थान की ही मैं बात कर रही हूँ, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष पूर्व में रह चुके राजेंद्र राठौड़ ने स्कीम को लेकर स्पष्ट ये कह दिया था कि कांग्रेस इसके बारे में भ्रांतियां फैला रही है। अब ओल्ड पेंशन स्कीम एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और इसे लागू करने को लेकर ना देश भर के कर्मचारी भी काफी बड़ा प्रदर्शन कर चुके हैं दिल्ली में। फिर इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी आया कि सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक समिति बनाई हुई है और अब माना जा रहा है कि इसी के चलते अभी ओपीएस को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता या उनकी सरकार कोई भी अभी स्पष्ट संकेत नहीं देना चाहते। शायद इसलिए राजस्थान के कृषि विभाग के आदेश में भी अंशदायी पेंशन योजना लागू करने के उल्लेख को विलोपित किया गया। अब इनका कहना है कि नई नियुक्तियों के लिए पुराने आदेशों के क्रम में ही नए आदेश जारी कर दिए जाएंगे, जिसको बाद में संशोधित भी कर दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो विभाग है वो किरोड़ी लाल मीणा के अंडर आता है। किरोड़ी लाल मीणा
ऐसे नेता हैं जो किसानों के भी हितैषी हैं, युवाओं के भी हितैषी है, महिलाओं के भी हितैषी है और एक बहुत बड़ा वर्ग उन्हें बहुत प्यार करता है और अपेक्षाएं रखता है, उम्मीद रखता है कि अगर किरोड़ी लाल मीणा है तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर जब ये स्टेप लिया गया, जब नए कर्मचारियों की भर्ती हो रही है, उनके साथ अगर ये मान लीजिए कि ओपीएस हटा दिया जाता है या फिर एनपीएस उनके नई भर्ती की प्रक्रिया के साथ जोड़ दिया जाता है तो एक बहुत बड़ा कर्मचारी वर्ग इनसे नाराज होगा। इस नाराजगी का खामियाजा किरोड़ी लाल मीणा के साथ साथ बीजेपी को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि धड़ाधड़ जो भी फैसले हो रहे हैं उनको लेकर, योजनाओं में जो चेंजेस किए जा रहे हैं उनको लेकर जनता में लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है। और पहले तो केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकार थी, इसीलिए ये बात नहीं बनी, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। अब इस मसले पर कैसे ये केंद्र और राज्य में सामंजस्य बिठाया जाता है और कैसे हो सकता है कि किरोड़ी लाल मीणा भी इसमें एक अहम भूमिका निभा सकें और ओपीएस पुराने कर्मचारियों के साथ साथ नए कर्मचारियों के लिए भी लागू रहे, जारी रहे। क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि जिस तरह से अभी उन्होंने छात्र आंदोलन में भूमिका निभाई थी, जिस तरह से वो लगातार मंत्री होते हुए भी दौरे कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, जन सुनवाई कर रहे हैं, तो उम्मीद अब यहाँ पर भी यही है कि किरोड़ी लाल मीणा एक बहुत बड़ा रोल अब प्ले कर सकते हैं ओपीएस मामले में। और अगर नहीं किया तो बीजेपी के लिए काफी सारी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये भी जरूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की बी.वॉक डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।